दोस्तों आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, पब्लिक स्पीकिंग कोच हूं। हम यहां लोगों को गजब का वक्ता बनाते हैं। फिर यह वीडियो क्यों? एक ही मकसद है, जागरूकता फैलाना। दरअसल मार्च 2020 के बाद बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर बन चुके हैं। हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है और सबको लग रहा है वो एक सफल निवेशक बन चुके हैं, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है ना जी। न्यूज सुन के, बैंकर की सुन के, दोस्तों से टिप लेके वो निवेश किए जा रहे हैं। मजे की बात होगी जब बेयर मार्केट आएगी, तब ये लोग क्या करने वाले हैं। चलिए, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है। तो मेरे सामने भी बार बार ये प्रश्न आता है, सर जी हमें बताइए हम कहां निवेश करें, कहां अपने पैसे डबल करें। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि कहां निवेश करें। दोस्तों, सफल निवेशक बनने के लिए सफल निवेशकों के ये दो नियम। सबसे पहले बिहेवियरल फ्लॉज, दूसरा मार्केट रिसर्च। अब सफल निवेशकों की बिहेवियरल फ्लॉज को वो समझते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कहां कहां गड़बड़ कर सकता है। जैसा कि चार्ली मंगर कहते हैं, इफ आई नो आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो देयर। अगर मुझे पता है मैं वहां मरने वाला हूं तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते, अपनी रिसर्च स्ट्रांग रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो हम भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, पर कौन सी कंपनी में निवेश करें। अब इसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि मोटेड बिजनेस मॉडल है कि नहीं, 10 15 20 साल में इनके क्या प्लान है, इनका सीईओ कैसा है, इनका प्रोडक्ट कैसा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं। हर कोई ये सब काम नहीं कर सकता, अच्छी कंपनीज नहीं ढूंढ सकता। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, लोगों की टिप्स सुनते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, न्यूज पे जाते हैं, बैंकर के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, टिप्स सुन के लगा देते हैं। भाई बेयर मार्केट आएगी तब क्या करेंगे? जब आपके पैसे ऐसे नीचे होंगे तो आप घबराएंगे। तो मैं हर किसी को यह सलाह देता हूं, अगर आपकी मार्केट रिसर्च सॉलिड नहीं है, आप ये नहीं ढूंढ सकते भाई कौन सा स्टॉक पिक करूं निवेश करने के लिए, यह काम हो सकता है जो मैं अपने लिए भी करता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने लिए 3-4 साल पहले कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और कैसे मुझे अच्छी रिटर्न दे रहा है। अगर आप स्टॉक पिक नहीं कर सकते तो आप यह काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड इज ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जहां फंड मैनेजर आपके लिए अलग अलग स्टॉक चुनते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक चुनते हैं। अब आपको स्टॉक नहीं चुनना, आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने लिए म्यूचुअल फंड ढूंढना है। अब मैंने कैसे ढूंढा, आइए इसकी बात करते हैं। दोस्तों, 3-4 साल पहले मुझे सलाह दी गई कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, उसमें निवेश कैसे करें, जिसको मैंने बिल्कुल नहीं माना। मैं उसका कारण बताता हूं क्यों। जब भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, वो सिंपल सा एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट। उनकी पास की रिटर्न चेक करते हैं, 5, 10, 15 साल की पास की रिटर्न के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी ने पास्ट में अच्छा किया है, जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी अच्छा करे। मैं इस बात को समझता था, तो मैंने और रिसर्च करी और मेरी नजर में एक फंड आया, PPFAS, पराग पारिक म्यूचुअल फंड। अब मैंने निर्णय लिया कि मैं इस फंड की रिसर्च जरूर करूंगा। सबसे पहला काम, जब भी आपने अपने लिए फंड सेलेक्ट करना हो, फंड मैनेजर की रिसर्च कीजिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। क्यों फंड मैनेजर की रिसर्च करनी है? अरे भाई, म्यूचुअल फंड इज ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स की टोकरी है जिसमें अलग अलग स्टॉक आपके लिए फंड मैनेजर चुनता है। आपके खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही किसी के हाथ में दे देंगे? थोड़ी सी रिसर्च तो कर सकते हैं। तो मैंने PPFAS के फंड मैनेजर की रिसर्च करी, जिनका नाम है राजीव ठक्कर, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आज की डेट में PPFAS में। आप इनको ट्विटर पे भी ढूंढ सकते हैं, इनको यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके इंटरव्यू देख सकते हैं। मैंने इनके विजन को समझा, इनके फंडामेंटल को समझा, इनकी रिसर्च को समझा और मैं इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार, मैं अपनी थोड़ी सी कमाई इस बंदे के हाथ में दे सकता हूं, और मैंने दी। तभी मैं 3-4 साल से इसमें निवेश कर रहा हूं। मैंने दी क्योंकि राजीव ठक्कर जी पे मुझे भरोसा था। मैंने और भी फंड मैनेजर्स को पढ़ा, राजीव ठक्कर जी ने सबसे ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो मैंने थोड़ी सी अपनी कमाई म्यूचुअल फंड के माध्यम से इसमें निवेश करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर मुझे ठीक लगे। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशो।
मेरी राय में 1% से कम होनी चाहिए। अब ये एक्सपेंस रेशियो है क्या? एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड वाले आपसे लेते हैं अपनी कमाई के, खर्चा पानी के, सबकी सैलरी के, तो आपसे कुछ तो कमाएंगे। वो है एक्सपेंस रेशियो जो मुझे लगता है 1% से कम होनी चाहिए, और आज की तारीख में पीपीएफएस की एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। तीसरी बात, फंड साइज। अरे जिस राह सब चल पड़े ना, उस राह कमाई नहीं होगी। जिस फंड का साइज इतना बड़ा हो गया है, वो कितने रिटर्न दे देगा? तो पीपीएफएस का फंड साइज कम था, आज भी कम है बाकी फंड्स के मुकाबले। तो मुझे ठीक लगा कि कम फंड साइज में इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न ज्यादा देगा फ्यूचर में। राजीव ठक्कर जी की रिसर्च करी तो मुझे फंड मैनेजर इंप्रेस करे। तीसरी बात, 0.85% एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा पीपीएफएस में कंपनीज कौन कौन सी हैं? इसमें यूएस कंपनीज भी हैं, अमेजॉन, अल्फाबेट। तो मुझे ये भी इंप्रेस किया। मैंने कहा क्या बात है, इनडायरेक्टली आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन यूएस कंपनीज। तो यूएस की कंपनीज में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं इसे बार बार चेक नहीं करता, अब मैं एसआईपी करता हूं, लमसम करता हूं, ये भी बता देता हूं। एसआईपी पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा एसआईपी बुरी है, मैं लमसम पर ज्यादा भरोसा करता हूं। क्यों? मेरे को वहां से ज्यादा रिटर्न मिलती है। जब भी थोड़ी सी मार्केट डाउन होती है, मैं थोड़े से पैसे डाल देता हूं। आप 1000 रुपए भी डाल सकते हैं, जितना आपके पास पैसे हैं, थोड़े थोड़े आप डाल सकते हैं। मैं भी वही करता हूं, थोड़े थोड़े पैसे जब भी थोड़ी सी मार्केट डाउन होती है डालता रहता हूं। क्योंकि जब मार्केट डाउन से ऊपर आएगी तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी, ऊपर से ऊपर जाएगी तो उतनी ज्यादा रिटर्न नहीं मिलती। ये सिंपल सी एक फिलॉसफी है जिसको मैं फॉलो करता हूं। कभी भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले दोस्तों 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। सिर्फ गूगल रिसर्च से बात नहीं बनेगी कि पास्ट में किसने क्या किया। अरे पास्ट में जिसने अच्छा किया जरूरी नहीं है भविष्य में भी अच्छा करे। फंड मैनेजर की रिसर्च कीजिए, फंड साइज को देखिए, उस फंड में कौन कौन सी कंपनीज हैं उसको देखिए, एक्सपेंस रेशियो कितनी है उसको देखिए, उसके बाद उस फंड में भी कौन सा फंड सेलेक्ट करना है उसको देखिए। तो मैंने क्या किया, पीपीएफएस में एक फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, उसे ले लिया। एक बात याद रखिए, आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब है पहला तो आप इनको एक्सपेंस रेशियो जो देंगे ही देंगे। रेगुलर इन्वेस्टमेंट में आप ब्रोकर को भी दे रहे हैं। अरे आपकी कंपाउंडेड रिटर्न में 2-3-4% तो ये एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकर ये दोनों ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए पीपीएफएस की ऐप से अगर आप करना चाहते हैं तो। पर करने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए। मैंने अपनी रिसर्च जरूर करी। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूं, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट टिप, दिस इज ए वीडियो जिसके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि मैंने अपने लिए 3-4 साल पहले कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मार्केट में एक ही सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब यह है, मैं इसके माध्यम से एक ही बात बताना चाहता हूं, थोड़ा भाई रिसर्च करके कीजिए ना। आपकी खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, ऐसे ही दे देंगे क्या किसी को? थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, फंड मैनेजर के बारे में जरूर पढ़िए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे मैंने अपने लिए म्यूचुअल फंड ढूंढा। आगे आप भी अपने लिए म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे ही ढूंढिए। क्यों? क्योंकि न्यूज सुन के स्टॉक लेना ज्यादा रिस्की है, रिसर्च करके म्यूचुअल फंड को चुनना कम रिस्की है। ध्यान रखिए, अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, कम से कम अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं ताकि आपके पैसे लंबे समय के लिए सेफ रहें। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नई नई वीडियो के साथ और ज्ञान की बातों के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।